बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल HATV। आज आपके सामने बहुत ही हैरानकुन वाक़या आपके गुश्तवार करूँगा। हमारे एक दोस्त डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत ही शफा रखी है। उनके क्लिनिक के सामने मरीज़ों का मेला लगा रहता है। डॉक्टर साहब के पास सर खुरचने का भी टाइम नहीं होता। वो बिल्कुल लाइट सी मेडिसिन देते हैं, पैनाडोल, डिस्प्रिन और हल्की सी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी। तो अल्लाह ताला मरीज़ को सेहतयाब कर देते हैं। मरीज़ का जितना भी मर्ज़ बिगड़ा हो, बहुत ही परेशान हो, वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब हल्की सी उनको मेडिसिन देते हैं, डोज देते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कुछ दिनों के बाद सेहतयाब कर देते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर साहब इन मामूली मेडिसिन और टैबलेट के ज़रिए दिल, गुर्दे, कैंसर और मैदे जैसी मूज़ी बीमारियों का भी ठीक तरीके से इलाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब का जो इलाज का तरीका है वो मेडिकल और साइंस के तरीका इलाज से बहुत मुख्तलिफ है, इससे मिलता ही नहीं है। आप तिब एलोपैथिक और होम्योपैथिक किसी भी आप मेडिसिन की फील्ड में आप तहकीक कर लें, तो जो डॉक्टर साहब का तरीका है, जो इनका तरीका इलाज है, वो इससे बहुत मुख्तलिफ है, वो मिलता ही नहीं इनसे। लेकिन डॉक्टर साहब के पास कामयाबी की हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों को दूसरे डॉक्टरों और हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया या ऑपरेशन बता दिया, तो वो लोग डॉक्टर साहब के पास आए तो उनको यही डिस्प्रिन, पैनाडोल और हल्की सी एंटीबायोटिक दी और अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों के बाद उनको सेहतयाब कर दिया। क्या ये एक हैरानकुन बात नहीं? जी बिल्कुल, ये हैरानकुन बात है। हमने एक दिन डॉक्टर साहब से ये सारा मामला पूछा कि डॉक्टर साहब, बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास मरीज़ जाते हैं और वहाँ से वो मायूस होकर लौटते हैं। आपके पास ये बिल्कुल लाइट सी मेडिसिन आप देते हैं और मरीज़ अपने पाँव पे खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है, वो सेहतयाब हो जाता है। तो इसकी क्या खूबी है, क्या माजरा है? तो वो डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि इसकी कोई इतनी ख़ास वजह तो नहीं है। जब भी कोई मरीज़ मेरे पास आता है तो उससे मैं 3 सवाल करता हूँ। उसमें से पहला सवाल ये है कि क्या आपके वालिदैन हयात हैं? अगर उसका जवाब हाँ में आए कि जी बिल्कुल हयात हैं, तो मैं उसको फिर ये नसीहत करता हूँ और साथ में एक डिस्प्रिन की टैबलेट दे देता हूँ या पैनाडोल की दे देता हूँ। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वो दे देता हूँ, वो भी लाइट सी। तो साथ में मैं नसीहत करता हूँ कि दिन में 3 मरतबा आपने अपने वालिदैन से मिलना है, आधा घंटा उनके पास बैठना है, उनको गले लगाना है और उनसे
बातें करनी हैं, उनके साथ मिलके खाना खाना है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं उस मरीज़ को गारंटी देता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। और इस तरह की डॉक्टर साहब के पास सैकड़ों मिसालें हैं। और जो उनके क्लिनिक के बाहर रश लगा रहता है, वो भी इस चीज़ की दलील है कि डॉक्टर साहब का ये जो फार्मूले हैं वो कामयाब हैं। और दूसरे नंबर पर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपके वालिदैन, अगर वो जवाब देते हैं कि वालिदैन हयात नहीं हैं, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक दिन में 3 मरतबा टाइम दें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, उनको गिफ्ट दें, उनको शॉपिंग करवाएं, उनको कहीं पार्क में घूमने ले जाएं। तो इससे भी आपकी जो आपको मर्ज़ लाहक है वो ठीक हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सी मिसालें डॉक्टर साहब ने दी, वो आईं और वो अल्लाह ताला ने उनको सेहत याब भी दी। तीसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ख़ुद वालिदैन हयात हैं और उनके बच्चे उनसे दूर हैं, कोई इंग्लैंड है, कोई बाहर है, या दूसरे शहरों में अपनी जॉब कर रहे हैं। तो उनसे कहता है, मैंने फिर ये नसीहत की कि आप एक वेलफेयर के तौर पर काम करें, यतीमों की परवरिश करें, किसी गरीब का ऑपरेशन करवा दें, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दें, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दें, या किसी गरीब का चूल्हा चला दें, उसके घर राशन भेजें। इस तरह का आप काम करना शुरू कर दें, वेलफेयर के काम। और साथ में हल्की सी मैं डोज़ जो रूटीन की है मेडिसिन, वो डिस्प्रिन और पैनाडोल और एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी की शक्ल में मैं मर्ज़ के हिसाब से, उसकी नौइयत से मैं उनको दे देता हूँ। तो साथ में ये जो लोग इन 3 जो मैंने उनको नसीहतें की हैं उस पर अगर अमल करते हैं तो वो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यह सब मेरे अल्लाह का करम है। जब उनसे सवाल किया गया, मैंने थोड़ा सा वो मिस हो गया इसमें, तो इन सवालों को बताने से पहले उन्होंने कहा, ऊपर उंगली उठाई और हंसने लगे कि ये मेरे अल्लाह का करम है। फिर दिल पे हाथ रखा और उंगली फेरने लगे, और ये दिल का मामला है, ठीक है जी। और ये मैं लाइट सी जो मेडिसिन दे देता हूँ, ये अल्लाह की रहमत और मदद के साथ ये सारा काम है। इससे पता ये चला कि जो भी आपको मर्ज़ लाहक होती है उसमें ये जो 3 डॉक्टर साहब ने नसीहतें की, ये 3 असूल बताएं मेडिसिन के साथ साथ, कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, गरीबों के साथ सिला रहमी करें, उनके काम आएँ, वालिदैन हयात हैं उनको टाइम दें, बच्चे करीब हैं बच्चों को टाइम दें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ एक खुश मिजाज माहौल में गपशप लगाएं, तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि मरीज़ का जो इलाज है उसमें मेडिसिन का जो किरदार है वो 5% है, बाकी जो 95% है वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा बिहेव करना है, उनके साथ सिला रहमी करना है, वालिदैन के साथ सिला रहमी करना है, गरीबों के साथ सिला रहमी करना है, वेलफेयर के काम करने हैं। तो इससे बंदा 95% ठीक हो जाता है। पहले नंबर पर तो ये है कि अल्लाह ने जिनको सेहत दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे। और जो लोग किसी भी मर्ज़ में लाहक हैं तो वो इन 3 नसीहतों पर अमल करें और
मेरी बहुत ही मुअद्दबाना डॉक्टर साहबान से भी गुजारिश है कि जो भी मरीज़ उनके पास आएँ उनको ये इस डॉक्टर साहब की तरह ये 3 जो नसीहतें वो भी करें, तो इंशाअल्लाह थोड़े सी ही टाइम में बहुत सारी जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर देगा और इस माशरे में एक अच्छी फ़ज़ा सिला रहमी की पैदा हो जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासर हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर भी करें और लाइक करें, और जिन दोस्तों ने हमारा HATV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।